बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त 2 वेज़ में चिक्की, और हम यहाँ पे गुड़ से चिक्की तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोटिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 6 टेबलस्पून के आसपास जो है तिल लिए हैं, जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं वो। इसके अलावा 6 टेबलस्पून ही मेरे पास जो है पीनट है, ये छिलके वाली पीनट है। इसका मैं ड्राई रोस्ट करके छिलका उतार लूँगी। और ये एक बॉल में यानी कि 1 कप होगा ये तकरीबन। गोल्डन कलर का जो है मैंने गुड़ लिया है। कलर आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है। जिस कलर का गुड़ होगा उसी कलर की आपकी चिक्की बन के रेडी होगी। तो ये गुड़ और ये पीनट जो है ये सेम 1 कप जो गुड़ है वो इस पीनट में यूज़ होगा, और दूसरा कप जो है वो हम यूज़ करेंगे तिल में। ये सेम क्वांटिटी है दोनों की। सेपरेट मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको हिसाब पता चल जाए कि तिल के साथ भी हम इतना ही गुड़ यूज़ करेंगे और पीनट के साथ भी इतना ही गुड़ यूज़ करेंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया। आप चाहें तो बटर या देसी घी जो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के हम चिक्की रेडी करेंगे। चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे तिल और इसको कर लेंगे ड्राई रोस्ट। गोल्डन कलर इसको हम देंगे तिल को। ध्यान रखिएगा तिल को आपने जलाना नहीं है, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा इसमें शेड देना है। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप ये प्रोसेस करिएगा, क्योंकि तिल जो है वो जल्दी से जो है अपना कलर चेंज कर लेती है। इसलिए लाइट फ्लेम पे इसको आप करेंगे तो कलर जो है बिल्कुल परफेक्ट और इक्वली सब पर एक जैसा आएगा। तकरीबन जो है तिल हमारी गोल्डन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग से प्लेटर में। तो देखिए जनाब, माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन सा इसका कलर आया है और सब पे एक जैसा कलर आया है, ना कहीं से डार्क है ना कहीं से लाइट। तो इसी तरीके से कलर हमको चाहिए था तिल का। तो अब हमने क्या करना है, इसी पैन में ऐड कर देना है गुड़ जो हमने 1 कप लिया था, और इसको हमने मेल्ट करना है। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो है स्टीम में जल्द से जल्द जो है ये गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो 2 टेबलस्पून में इसमें पानी ऐड करूंगी। अब जो है इसका मेल्ट होने का वेट करते हैं, और इसको मेल्ट करना है हमने, और थोड़ा सा थिक भी करना है। मेल्ट होने के बाद इसे मज़ीद हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। मैं भी आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको थिक करना है। तो देखिए गुड़ तो हमारा मेल्ट हो गया और इसमें साइड में बबल्स भी बनने शुरू हो गए हैं, और हल्का हल्का सा ये जो है थिक होना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से हमें जो है गुड़ रेडी करना है। अगर गुड़ पतला होगा तो चिक्की आपकी सेट नहीं होगी, वो इसी तरीके से जो है ना फ्लो करती रहेगी, यानी कि बहती रहेगी, सेट नहीं होगी प्लेटर में। तो गुड़ का जो बैटर है वो थिक होना चाहिए। इसमें हमने 1 टेबलस्पून जो है घी ऐड किया है, थोड़ी सी शाइनिंग के लिए। इससे जो है चिक्की में शाइनिंग आ जाएगी। तो जनाब गुड़ जो है हमारा अच्छे से थिक हो चुका है। देखिए इसमें बबल बन रहे हैं और ये एक थिक सा बैटर बन गया है। तो इसी प्रोसेस के साथ जो है हमने पीनट की भी चिक्की इसी तरीके से रेडी करनी है। तो अब जो है मैंने इसमें तिल ऐड कर दी है। तिल ऐड करने के बाद मजीद में से 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है, ऐसी ही थिकनेस चाहिए कि आपके स्पून पे जो है ये बैटर चिपकने लगे। इसी तरीके से होगा तो फिर जल्द से जल्द जो है आपकी चिक्की सेट हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्रंची जैसी होती है, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे एक प्लेटर मैंने ले लिया, आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें जो है मैंने बटर से इसको ग्रीस कर दिया है। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। प्लेटर जो है मेरा वो बड़ा है, तो मैं आधे साइड पे जो है इसके ऐड करूँगी तिल वाला बैटर। तो इससे हम चिक्की सेट करेंगे। हल्का सा जो है ना इसका स्टीम निकलने देंगे। उसके बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे ताकि जो है सही से ये सेट हो जाए। और यहाँ हाफ साइड पे हम ऐड करेंगे पीनट वाली चिक्की का बैटर। तो ये देखिए स्टीम जो है इसकी तकरीबन निकल चुकी है। अब मैं इसमें कट लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल ठंडा होने के बाद आपने इसमें कट्स नहीं लगाने, वरना जो है आपके पीसेस जो है चिक्की के वो इक्वली साइज़ के या परफेक्टली जो है वो कटिंग नहीं होंगे, वो हार्ड हो जाएंगे। तो फिर जो है नाइफ से कट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हल्की सी स्टीम निकलने के बाद ही इसमें फ़ौरन कट्स लगा दीजिए और उसको दोबारा से जो है सेट होने के लिए रख दीजिए। तो देखिए कट्स लगाने के बाद मैंने इसको अगेन जो है सेट होने के लिए रख दिया था, और ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है। आपके सामने आप देख सकते हैं कितनी क्रंची देखने में ही लग रही है, ये खाने में भी इतनी ही लाजवाब है। अब हमने क्या किया, इसी प्लेटर में डाल दिए हैं पीनट, और पीनट को भी जो है हम रोस्ट कर लेंगे ज़बरदस्त सा।
अगर आपके पास बिना छिलके वाले पीनट है तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास जो है वो छिलके वाले पीनट थे, तो इसलिए मैंने इसको रोस्ट करने के बाद जो है इसका छिलका जो है गरम गरम जब ये होते हैं उसी टाइम आप हाथ की मदद से उतार सकते हैं, आसानी से उतर जाते हैं। ये देखिए मैंने इसका छिलका उतार लिया है और हल्का फुल्का किसी किसी पे लगा है तो कोई इशू नहीं है, वो लगा रहने दीजिए, कोई नुकसान नहीं करता वो या कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो ये देखिए इतना अच्छा सा मैंने इसको गोल्डन सा रोस्ट किया था कि अंदर तक जो है ये बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा शेड इस पर आ गया है पीनट पे। तो अब इसी पैन में मैं अगेन जो है सेम प्रोसेस के साथ वही गुड़ डाल दूंगी और उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून जो है पानी ऐड कर दूंगी। फिर इसी तरीके से इसको मेल्ट करेंगे, थिक करेंगे और अगेन इसमें जो है उस बबल्स का जो बनना है वो लाजमी है, वो बनने देंगे। उसके बाद उसमें पीनट ऐड कर देंगे। बस इसी प्रोसेस के साथ जो है हर टाइप की आप चिक्की बना के रेडी कर सकते हैं गुड़ वाली, यानी कि उसमें जो है आप पीनट ले लीजिए या ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए या जो है तिल ले लीजिए या फिर जो भुने हुए चने होते हैं उसकी भी चिक्की बहुत मज़े की बनती है, वो बना लीजिए। तो गुड़ वाला आप किसी भी टाइप की चिक्की बनाएंगे प्रोसेस सेम यही होगा। तो ये भी हो गया, इसको भी हमने जो है प्लेटर में हाफ साइड पे जो हमने ग्रीस किया हुआ था वो इसमें बैटर ऐड कर दिया है। ठंडा होने देंगे, हल्की सी स्टीम निकल जाएगी, दोबारा से इसमें कट्स लगाएंगे, उसको सेट होने के लिए अगेन जो है रख देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में रख दें, चाहें तो रूम टेम्परेचर पर रख दें। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर सेट कर लेंगे, फटाफट सेट हो जाएगी। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ही सेट किया था। आप चाहें तो अगर आपको जल्दी है सर्व करने की तो फिर आप इसे फ्रिज में भी बना के सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब ज़बरदस्त सी पीनट की चिक्की भी बन के रेडी हुई है। कितना खूबसूरत लुक आया है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में भी है। और मेरी फेवरेट तो जो है ना वो पीनट वाली चिक्की ही है। आप लोगों की फेवरेट कौन सी चिक्की है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए नीचे ग्रीस करने से पैन को ये ईजिली जो है निकल आती है। तो ग्रीस करने का यही फ़ायदा है कि ये जो है प्लेटर में या आपके पैन में जो है वो चिपकेगी नहीं, ईजिली जो है इससे निकल आएगी। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी के साथ हमने जो है 2 वेज में चिक्की बना के रेडी की है गुड़ वाली। अच्छा चिक्की जो है वो चीनी में भी बनती है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोग को चीनी वाली भी बना के इसकी रेसिपी का मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूँगी, चीनी वाली चिक्की की रेसिपी। अभी तो फ़िलहाल मैंने आप लोग के साथ जो है गुड़ वाली चिक्की बना के इसकी रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी होस्ट मिसेस फहद को हमेशा की तरह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।